320, 320 और 50, ये 50 ज्यादा आ रहा है। एक मिनट वैल्यू देख लो, 75, 45, 100, 100। सर सही आ रहा है सर। 370 आते हैं सर टोटल। हाँ 370 नहीं सर 5,40,000 क्या है? एक मिनट, 100, 100, 200, 200 प्लस 120, 320 प्लस 50। अच्छा ब्रिक्स को तुम कैंसिल करो, 40 बना दो, क्योंकि 360 हो नहीं रहा इसमें, उसको 40 कर देते, टोटल 360 हो जाता है। हाँ सर 370 आंसर आ रहा था। हाँ मैंने देख लिया। अब देखो, अब सबसे पहले देखो किसमें खर्चा दिया हुआ, सीमेंट में 1,12,500 दिया हुआ है। चलो माइक को ऑफ कर दो। नहीं सर आवाज आ रही है बेटा, माइक को ऑफ कर दो बेटा। देखो सीमेंट में खर्चा 1,12,500 आ रहा है, इसका डिग्री 75 दिया और टोटल डिग्री 360। तो आप क्या लिखो, सबसे पहले लिखो यहाँ पर जो इस पर एक्सपेंडिचर आया 1,12,500 और टोटल खर्चा कितना है, इसके ऊपर टोटल खर्चा आया आपको पता नहीं है, एक्स मान लिया। लेकिन अगर इसका सेंट्रल एंगल 75 है तो टोटल एंगल 360 दिया हुआ है, तो ये रेशियो हमेशा सेम रहता है। 1,12,500 अपॉन टोटल शुड बी इक्वल टू 75 अपॉन टोटल एंगल्स। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब इधर x ऊपर जाएगा 75 नीचे आएगा 360 ऊपर जाएगा, तो देखो मैंने वही किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने x की वैल्यू ढूंढी, तो x 5,40,000 और x क्या था, टोटल खर्चा आ गया आपका। तो सीमेंट पर टोटल खर्चा मिल जाएगा। अब लेबर पर खर्चा फाइंड करना है, तो लेबर पर एंगल दिया 100 डिग्री अपॉन टोटल 360 और इसके ऊपर खर्चा हमें पता नहीं x माना, लेकिन टोटल खर्चा आपका 5,40,000 आ चुका है, तो आपने 5,40,000 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 ओवर 360 इंटू 5,40,000, तो लेबर पर कितना वो आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। 0 0 कैंसिल, 18 3 18 2 18 3 फिर 2 से इसको क्या 5 से इसको इंटू क्या 1,50,000 का खर्चा सिर्फ सीमेंट पर आ रहा है, लेबर पर आ रहा है। और टिम्बर पर बता सकते हो टिम्बर पर कितना खर्चा आएगा। अगर लेबर पर 1,50,000 आ रहा है तो टिम्बर पर कितना खर्चा आना चाहिए, 1,50,000, क्योंकि दोनों का सेंट्रल एंगल सेम है, सेम आएगा, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा 1,50,000। अच्छा एक बार बताओ, जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आया बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ऋषा को नहीं समझ में आया, और सर आ गया मेरे को। अच्छा आपने हाथ दिखाया। अच्छा स्वरूप को नहीं आया, स्वरूप फिर से बताओ। आ गया सर। अरे अच्छा हम सब दिखाऊं? आने वाला थंब दिखाया, नहीं आने वाला थंब दिखाया। अरे सर नहीं आने वाला ये होता है, आने वाला ये होता है। अरे यार अब पता चल गया, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मेरा नहीं आने वाला आ गया। और मुदित को पूछो, मुदित को, मुदित आया आपको? हाँ सर आ गया सर। हाँ सर आ गया। तुम्हारा कौन सा निशान है? नहीं आया सर। मुदित को नहीं आया कि वानी को नहीं आया? वानी को नहीं आया। चलो वानी के पास चलते हैं। वानी देखो, फिर से देखो यहाँ, वानी सबसे पहले सारे एंगल ब्रिक्स के एंगल्स चलो माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। सर आप आवाज कट रही है, सबको बोलो ना स्पीकर म्यूट रखे। 40, स्टील का 45, लेबर का 100, टिम्बर का 100, सीमेंट का 75। अब आपको सीमेंट का एक्सपेंडिचर दिया 1,12,500, आपको टोटल पता करना है, तो टोटल को आप x मान लो। तो आपने सबसे पहले सीमेंट का लिखा खर्चा, उसके नीचे टोटल लिख दिया। ऐसे सीमेंट का सेंट्रल एंगल 75, टोटल 360। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर चला जाएगा और 360 इधर आ जाएगा। फिर आपको x चाहिए तो 75 नीचे लेकर आ जाओ। फिर आप क्या करो, कैंसिल वाले मेथड से कैंसिल करके, जैसे मैंने कैंसिल किया 15 15 से इसको कैंसिल किया 7500 आया, फिर 5 से कैंसिल किया 1500 और 1500 को 360 से इंटू किया तो 5,40,000 आ गया। तो इससे x यानी टोटल खर्चा मिल जाएगा। अगर आपको लेबर का फाइंड करना है तो पहले लेबर का डिग्री लिखो, कितना लेबर का डिग्री 100 आउट ऑफ 360
ठीक है, और उसमें आपको फाइंड करना उसका खर्चा कितना है, और टोटल आपने 5,40,000 निकाल दिया है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसका खर्चा निकाल लोगे। ब्रिक्स का निकालना है तो ब्रिक्स के लिए 40/360, उसका खर्चा पता नहीं, लेकिन 5,40,000 नीचे लिख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रिक्स का फाइंड कर सकते हो। ऐसे कोई भी यूनिट यानी सीमेंट, लेबर, टिम्बर, किसी का भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट तो हो गया हमारा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें आप, अच्छा सेकंड किस किस का निकल गया सेकंड क्वेश्चन? सर मेरा निकल गया। सर मेरे को नहीं आ आधा हो गया। चलो मैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन समझा देता हूं कैसे निकालना है। देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं। इसमें आपने पूरा देख लिया होगा, सर्कल्स में MAZE मेज जिसका 30 डिग्री एंगल, फिर दूसरा ग्राम जिसका 50 डिग्री, थर्ड एंगल दिया राइज का 60 डिग्री, फोर्थ दिया 100 डिग्री पर सुगर का वैल्यू दिया हुआ है, और वीट है 120 डिग्री। आपका पहला क्वेश्चन है कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो 81,000 टन्स में हुआ है, 81,000 टन्स। अब कोई बता सकता है एक टन कितने केजी के बराबर होता है? कौन बताएगा? 1 टन इक्वल टू हाउ मेनी केजी? 10,000। 1000 kg। सोच के बताओ, एक टन में कितना केजी होता है? 1000 केजी इज द राइट आंसर। सर तो मैं बोला था ना। वेरी गुड। एक टन के देखो, एक क्विंटल के अंदर 100 केजी होते हैं और एक टन में 10 क्विंटल्स होते हैं, तो इसलिए एक कभी भी एक टन्स की बात करें तो 1000 केजी लिखना है। तो इसके अंदर 81,000 इंटू 1000 करने से केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक टन 1000 केजी के बराबर होगा। चलो अभी हम टन्स में आंसर निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ये प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सब लोग स्पीकर बेटा म्यूट करके रखो, नहीं। अब देखो आपको क्या क्या फाइंड करना है। वीट का फाइंड करना है। वीट का सेंट्रल एंगल 120 दिया हुआ है और टोटल एंगल आपको 360 दिया है, और वीट का प्रोडक्शन फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे? वीट का 120 आउट ऑफ 360 इनटू जो भी टोटल प्रोडक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका वीट का प्रोडक्शन पता चल जाएगा। टोटल जैसे प्रोडक्शन, पहले तो उसका सेंट्रल एंगल अपॉन टोटल 360 इनटू टोटल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो वीट का प्रोडक्शन आ जाएगा। सर हमें ग्राम, हाँ बोलो बोलो। सर हमें ग्राम में नहीं लिखना होगा 1? नहीं, आपको इन सबको टन्स में आंसर डालना है। देखो आंसर में भी लिखा है कि सारे आंसर आप टन्स में फाइंड करो। अगर आप ग्राम्स में फाइंड करते नहीं, केजी में फाइंड करोगे ओके तो सर। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से उतना मत करो, टन्स में आंसर निकालो। अब जैसे मेरे को चाहिए शुगर का, तो शुगर में बानी कैसे करोगे? शुगर के लिए बताओ बानी। बताती हूँ सर, रुको 2 मिनट, मेरे को देखना दो, ब्लर दिख रहा है। चुप बताओ, रहे एक मिनट तो बस बानी को बोलने दो। बानी कैसे निकालेंगे? सर। 100 अपॉन 360 इंटू 81,000 टन। वेरी गुड, और आंसर टन्स। वेल डन, बहुत अच्छा बताया। मुदित आप बताओ, अगर मेरे को राइस का फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूंगा? राइस का 1 मिनट है सर। हाँ। अच्छा सर, राइस का होगा 60 इंटू 81,000 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। वेरी गुड। 60 अपॉन इंटू 81,000 अपॉन 360 के टन्स में लिखना आंसर। स्वरूप, हाँ आपका सर। इसका कितना होगा? स्वरूप बताओ। मेज का हाँ 30 अपन सर 30 अपन 360 इंटू 81,000।
वाह वाह, ब्रेवो, क्या बात है, सबने बहुत बड़े। कर्तव्य तुम बताओ। हाँ सर। ग्राम का बताओ, ग्राम का। 50 upon 360 into 81,000। वेल डन, यानी तुम लोगों को एकदम परफेक्ट आंसर आ गए। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से सर एक कट करके बताओ ना। हाँ बेटा, कट करके कैलकुलेट बताओ ना एक। देखो कैलकुलेट करने हाँ का सर। आसान तरीका है। आप ये जैसे देखो, इसमें कैलकुलेशन के लिए देखो, ये वाले इन दोनों को कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल, 9 के टेबल से 9 6 9 9 0 0, 6 से इसको कैंसिल किया 150। तो आपका ये दोनों हमेशा 150 देंगे, क्योंकि ये फिक्स है और ये फिक्स है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो 120 इंटू 150। फिर नेक्स्ट वाले में निकालना है, जैसे सपोज राइस का निकालना है, 60 अपॉन 360 इंटू 81,000 है। तो इसमें इसका आंसर तो हमेशा 15 है, 150 आ रहा है, तो 60 इंटू 150 करोगे, सीधा राइस का आ जाएगा। यानी आपका सिर्फ ये दोनों कैंसिल हो जाए तो ये आपको फिक्स नंबर मिल जाएगा। इसको ऊपर वाले एंगल से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। कर्तव्य समझ में आया कि नहीं? यस सर। बहुत इजी है, लेकिन आप अपने तरीके से भी सोचना तो कर सकते हो। चलो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे। सर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर काट सकते हैं 360 और 120? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ये लो। ओके सर। देखो आपको मैं सर आरडी से भेज रहे हो ना? हाँ बेटा, आरडी से। आरडी है आपके पास? हाँ सर। तो है। हाँ सर है। अभी के लिए कि अब अपने पास 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट के हिसाब से 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर तो पेज नंबर भी बता दीजिएगा ना, तो सर इजी रहता है बुक में से फिर आपको होमवर्क में अभी दूंगा ना आरडी शर्मा से, जिसके पास आरडी वो तो आरडी से कर लेगा, जिसके पास नहीं उसके पास मैं क्वेश्चन भेजूंगा। 2 मिनट बस, 2 मिनट दे दो। सर हाँ बेटा, आपने लास्ट टाइम कॉइन्स के बारे में बताया था कि 2 कॉइन्स ड्रॉ करते हैं, तो आपने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें आपने सिंगल चांस के बारे में बात कर रहे थे। कॉइन्स की बात मतलब उसकी पाई चार्ट की बात कर रहे हो? आपने फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट प्रोबेबिलिटी। वो मैं सिखा रहा हूँ, मैं फिर से प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कर रहा हूँ एक बार, उस समय पूरा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब सर 3 कॉइन्स तो 3 कॉइन्स होंगे ना। देखो 3 कॉइन्स का कैसे करना है, 1 मिनट 2 मिनट में यहाँ लिख दो। कभी भी 3 कॉइन को आप टॉस करते हो तो क्या आउटकम आते हैं? देखो फ्लो चार्ट ऐसे, पहले में हेड टेल, यहां पर आपने लिखा हेड टेल, फिर इधर भी आपने हेड टेल डाल दिया, इसको फिर और आपने तोड़ा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो अभी आपका एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, ये आपका आउटकम्स आ गए। क्लियर हुआ आप लोगों को? 3 कॉइन्स के लिए। हाँ। अच्छा, कौन कौन से बच्चों ने नया ज्वाइन किया है? जो बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, कल वो 6 बजे कोचिंग में आ जाएंगे। कल उनका 6 बजे हम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। 7 चैप्टर में करा रहा हूँ फिर से रिवीजन। जिसका 7 चैप्टर बाकी है, 7 चैप्टर वो कल आ जाना। कौन सा है सर? क्यों? हाँ आ सकते हो, पुराने बच्चों को नहीं आया तो वो भी रिपीट कर सकते हैं रिवीजन। कल कौन सा 7 चैप्टर? कल 7 चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ। 7 चैप्टर है कौन सा? क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स कैसे फाइंड तो करें? आएंगे सर हम लोग। सर मैं तो आऊंगी, कल आ जाओ। मैं भी आऊंगी। आना ही पड़ेगा। मुदित आपका सर मेरी सीट रिजर्व रखना। अच्छा हाँ, मुदित आपको कोई ट्यूशन तो नहीं कल? कोई कोचिंग 6 बजे? सर लिख ना सकते हो। सर 6 बजे नहीं है। 6 बजे नहीं तो सर 6 बजे सेंटर आप लोग पर आ आना है कि वीडियो कॉलिंग? जिसका है वो। स्वरूप तुम्हारा है ट्यूशन कि नहीं? मेरा भी ट्यूशन नहीं है, मैं तो अभी फ्री हूँ। तो कल 6 o'clock बेटा आ जाना, कल 6 बजे। हाँ ओके सर। ठीक है, 1 मिनट देखें टाइम, बोलो टाइम कितना हो गया?
5 मिनट्स है। सर जूम पे ही आना है ना? हाँ, मतलब मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो रिवीजन वाले बच्चे आ जाएंगे। लो स्क्रीन पर दे दिया, भेज दे बेटा। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गए आपके, देख लो। 6 and 7। यस सर। 6 और 7 सर 1 मंथ का है ना पूरा? 6 क्वेश्चन। हाँ, एक ही क्वेश्चन है अभी। ना सर 1 मंथ का है ना? 1 मंथ का कौन सा बेटा? ये कोचिंग की बात कर? अच्छा, ये जो मतलब ऑनलाइन की बात कर रहे हो बेटा? ना सर ये क्वेश्चन कौन से? ये वाला क्वेश्चन? हाँ, पर मंथ बेटा, पर मंथ, पर मंथ। ओके। सॉरी बेटा, मैं कुछ और सुन रहा था, सॉरी बेटा। चलो कंटिन्यू। हाँ चलेगा। ठीक। और मैं इसके बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके भेजूंगा, वो प्रैक्टिस करने आपको। अब ये कर लो पहले। सर आप पेज नंबर भी बता देना। हाँ बेटा, मैं पेज बता। ओके सर। सर पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, बार बार हिल रही है। अच्छा अच्छा, मैं 1 मिनट से मैं उसको पकड़ लेता हूँ। पिक्चर क्लियर कर लिया मैंने, आ गई अब क्लियर? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। भाग रहा था इधर से, वो क्या उस टाइम खत्म होने वाला तो भाग रहा था इधर से उधर। तो उनका 3 बजे जाऊंगा। सर हो गया। अरे वाह। हेलो सर। अभी आंसर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों के जो आरडी शर्मा में ये एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, आप लोगों को होमवर्क में करना, जिसके पास आरडी है। पेज नंबर 25.22 और 25.23 एक्सरसाइज आपको करनी है आरडी शर्मा से। सर जिनके पास आरडी शर्मा नहीं है वो उसको मैं वो भेजूंगा, पिक्चर भेजूंगा, सभी को ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है बेटा, ग्रुप में भेज दूंगा सब। मतलब सर 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, ये 7 क्वेश्चन आपको ट्राई करनी। ओके सर। सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। टाइम खत्म हो गया सर। बस ओवर, बाय, सी यू। आज का बाय सर। बाय। गुड फ्राइडे आज है, गुड एंजॉय करना है सभी को। संडे को छुट्टी ना? आज मिनी वेकेशन है हमारा। मस्ती करो सब मिनी वेकेशन। हाँ सर तो जल्दी जा रहे थे। अच्छा दीपक सर मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है सर मैं सुन कि रहा हूँ। सर आपको क्या लगता है कि अब स्कूल कब खुलेगी हमारी? स्कूल 15 जुलाई से खुलने वाली है। नहीं सर 15 जुलाई को डिसाइड होगा। टिकटॉक पे भरोसा नहीं करने का। अरे 15 जुलाई से मोदी जी ने मेरे को फोन करके बता दिया है। हाँ सर न्यूज पे आया। आपको सब लोग फोन करके बताते हैं। वो मेरे बेस्ट सर तो फिर वो सब लोग टिकटॉक नहीं देखते। अगर तो कोरोना का खतरा नहीं रहेगा? अरे भाई, वो बचपन में मोदी जी मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। बचपन में हम दोनों साथ में चाय बनाते थे। अरे सर तो मैं क्या nice पूछ रहा हूँ कि job. कोरोना का खतरा नहीं रहेगा? नहीं, मैं प्लेटफॉर्म पर हम दोनों साथ में चाय बेचते थे। मोदी जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। सही में उन्होंने मेरे को फोन हाँ सर, नाइस वन, नाइस वन। सर अगर स्कूल चालू भी करे ना गलती से भी, किसी के पेरेंट्स जाने ना दे उसको स्कूल। हाँ सही में, लेकिन को भी खतरा है, बच्चों को भी खतरा है। सही स्वरूप, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन उन्होंने बोला कि बच्चों को ना मास्क देंगे, डबल वाला मास्क, और सैनिटाइजर उनको 2 बोतल हाथ में पकड़ाएंगे। और स्कूल सर गर्मी तो देखो बाहर। हम जाके उड़ जाएंगे। 15 जुलाई से चालू होगा, जून से नहीं, जुलाई से। सर हम लोग जाने नहीं वाले उल्टा। अच्छा, सर मजाक कर रहे हो या सही स्कूल में? है ना, ऑनलाइन क्लासेस ही प्रमोट कर रही है। सही बात। लेकिन मोदी जी मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछना
मैं पैसा कलेक्शन करने जाता था, वो चाय बनाते थे। अरे सर बस आप सर एक बार बता दो सर, आप मजाक कर रहे थे या आप सीरियस हो? सीरियसली वो मेरा फ्रेंड है। तेरे को लगता है तू सर उस बात का नहीं, वो जो चालू तेरे को होने सीरियसली का। लग रहा है? नहीं सीरियसली लग रहा है तेरे को? सीरियसली लग रहा है? सर जैसे अच्छे आदमी के दोस्त हो सकते हैं मोदी जी, इसमें चलो कोई बाय डाउट बच्चों, नहीं। एंजॉय करो। बहुत मस्का हो गया सर बाय सर। मस्का मार लिया। चलना अभी। चलो हैव अ गुड डे। हैप्पी गुड फ्राइडे। गुड Bye, फ्राइडे। sir. बाय प्रिशा। बाय 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 सर। सर बाय। करो बाय, बाय। करो बाय। मुदित बाय, बानी बाय, मित्रा बाय, मुदित बाय बाय। सर गुड फ्राइडे। बाय। Yes.